पति का धोखा, एक इमोशनल दिल को छू लेने वाली कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। रेखा के पति सुधीर ने शालिनी की अश्लील तस्वीरें खींची और उसे ब्लैकमेल किया। उसके लिए ये सहन करना मुश्किल था। रेखा और सुधीर दोनों के बीच हनीमून को लेकर बहस छिड़ी हुई थी। रेखा को कश्मीर पसंद था, लेकिन शादी ऐसे मौसम में हुई कि बर्फ़ के पहाड़ और ठंडी हवाओं की कल्पना से ही खून जमने लगता था। सुधीर ने सुझाव दिया, तो क्यों ना मुंबई, मद्रास या गोवा चला जाए, या फिर गोवा चलते हैं, वहाँ समुद्र, नारियल के पेड़। और सुधीर जब तक अपनी बात पूरी करता, उसके दोस्त और सगे मौसेरे भाई अमित ने आ गए। शायद मैं गलत वक्त पर आ गया। अरे नहीं यार, दोस्त लोग कभी गलत वक्त पर नहीं आते। मुझे नॉक करके आना चाहिए था। मैं तो भूल ही गया कि अब तेरी शादी हो गई है। अब तक चाय नाश्ता सुधीर की माँ ने कामवाली राधिका के कमरे में भिजवा दिया था। उसके पीछे पीछे वो भी कमरे में आ गई। सुधीर, अब तो तुम दोनों को हनीमून का प्रोग्राम कुछ दिनों के लिए टालना पड़ेगा। इसी 10 तारीख को अमित की शादी है। अमित भैया की शादी? रेखा को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मिठाई का डब्बा और इनविटेशन कार्ड देखकर उसे विश्वास करना पड़ा। सुधीर भी हैरान था कि नकचढ़े अमित को कोई लड़की इतनी जल्दी पसंद कैसे आ गई। बस ये समझ लो कि मेरी तो लॉटरी निकल आई। जैसी लड़की मैं चाहता था वो बिल्कुल वैसी ही है। सुंदर, सुशील, संस्कारी, स्वभाव भी मेरे स्वभाव से मेल खाता है। फिर वो सुधीर की ओर देखते हुए बोला, तो यार दोनों वादे पक्के रहे ना? बिल्कुल, तेरी बात कैसे टाल सकता हूँ। अमित चला गया तो रेखा ने पूछा, अमित भैया कौन से दोनों वादों की बात कह रहे थे? एक तो उसकी शादी की वीडियो फिल्म मैं अपने हाथों से बनाऊं, और दूसरा कह रहा था हम दोनों जोड़े एक साथ हनीमून मनाने चलेंगे। वाओ, रेखा बहुत उत्साह से बोली। लेकिन चलेंगे कहाँ? पहले अमित की वाइफ को तो आ जाने दो, फिर तुम दोनों मिलकर डिसाइड कर लेना। अमित के शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई। शादी से 2 दिन पहले विवाहिक कार्यक्रम शुरू हुआ तो सुधीर के परिवार के सभी सदस्य घर में ताला लगाकर अमित के घर रहने के लिए चले गए। सुधीर पूरे मन व उत्साह से शादी के फंक्शन की वीडियो फिल्म बना रहा था। लड़की वाले खासे प्रसन्न लोग थे। शादी उसी शहर में होने के कारण बारातियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन लड़की वालों की तरफ से आदर सत्कार में कोई कमी नहीं रखी गई। सुधीर को लग रहा था अमित सही कहता था, सचमुच उसकी लॉटरी निकल आई है। इतने भले दिल के सास ससुर और संपन्न ससुराल विरले ही मिलते हैं। उसे पूरा विश्वास था कि अमित की वाइफ भी जरूर हूर की परी ही होगी। मामूली शक्ल सूरत अमित के गले से कहाँ उतरेगी? वो तो शुरू से ही फिल्मी अप्सराओं जैसी खूबसूरत फैशनेबल वाइफ की कल्पना करता रहता था। स्टेज पर दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाने के लिए पहुँचे तो सुधीर को भी स्टेज पर पहुंचकर अमित के नज़दीक खड़ा होना पड़ा, जिससे वो सामने से वरमाला लेकर सहेलियों के साथ आ रही दुल्हन की तस्वीर सही ढंग से खींच सके। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सुधीर को जोरों से चक्कर आया और वो कैमरा हाथ में पकड़े ही एक और लुढ़क गया। कुछ दोस्तों ने घबराकर सुधीर को संभाला और शादी के मंडप से हटाकर कमरे में ले आया गया। डॉक्टरों को बुलाया गया। प्राथमिक चिकित्सा देकर डॉक्टर ने सुधीर को स्वस्थ घोषित तो कर दिया, साथ ही नींद का इंजेक्शन लगाकर हिदायत भी दी कि इस समय उसे आराम की सख्त ज़रूरत है। जनवासे में पूरा आराम मिल नहीं सकता था, इसलिए सुधीर को लेकर रेखा घर तो लौट आई, लेकिन मन आशंकित था। अचानक सुधीर को चक्कर क्यों आया? कहीं उसे कोई दिमागी बीमारी तो नहीं, या कोई टेंशन। रात में परिवार के सभी लोग घर लौट आए। सुधीर की तबीयत को लेकर सभी चिंतित थे। अगले दिन सुधीर के मना करने पर भी उसका कई बड़े बड़े डॉक्टरों से चेकअप करवाया गया। जब सभी ने उसे पूर्ण स्वस्थ घोषित किया तब जाकर सब ने राहत महसूस की। अमित शादी के तीसरे दिन सुधीर की कुशल पूछने उसके घर पहुंचा। सुधीर को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बोला, यार कम से कम हफ्ता भर तो भाभी के पास बिता लेते, अभी तो बाहर घूमना शुरू कर दिया।
पत्नी का स्थान दोस्त से बड़ा नहीं होता मेरे भाई। शालू खुद भी तेरे लिए चिंतित है। अब कैसी तबीयत है तेरी? बिल्कुल ठीक। कुछ देर तक इधर उधर की बातें चलती रहीं। अचानक अमित ने पूछा, तुम मेरी शादी में अपने हाथों से वीडियो फिल्म बनाने का वादा तो पूरा कर नहीं पाए, अब हनीमून मनाने कहाँ चलना है? तुम और शालिनी चले जाओ। तुम और भाभी नहीं चलोगे? रेखा को कश्मीर पसंद है, सोच रहा हूँ गर्मियों में उसे कश्मीर ले जाऊँगा। अमित के जाने के बाद रेखा उदास हो गई। बोली, क्यों मना कर दिया? हनीमून तो शादी के बाद शुरुआती दिनों में ही मनाया जाता है ना, या 6 महीने बाद। अमित और शालिनी के साथ जाना उचित नहीं लगा मुझे। वो लोग संकोच में डूबे रह सकते हैं, उन्हें अकेले ही जाने दो। नवविवाहित दंपति शिमला में 1 हफ्ता बिताकर वापस लौटे तो सुधीर की मां ने उन्हें भोजन पर आमंत्रित किया। सुधीर को पता चला तो वो झुंझला उठा। आपको क्या ज़रूरत थी उन्हें आमंत्रित करने की? माँ जी सुधीर के व्यवहार को लेकर हैरान थी। अपने दोस्त के प्रति भी ऐसा अशोभनीय व्यवहार? रेखा ने भी सुधीर को समझाया। नव दंपति को विवाह के बाद लंच या डिनर पर बुलाकर शगुन देने की प्रथा तो वर्षों से चली आ रही है, फिर तुम क्यों मना कर रहे हो? उस समय तो सुधीर चुप रहा, लेकिन दंपति के पहुंचने से पहले ही घर से बाहर निकल गया। इतना ही नहीं, उस दिन के बाद जब भी वो दोनों घर आते या कहीं बाहर मिलने का प्रोग्राम बनाते, सुधीर कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाता। ये सब देखकर रेखा के मन में सुधीर के प्रति संदेह के अंकुर उपजने लगे। सिलसिले से उसके सामने वे सारे दृश्य चलचित्र की तरह घूमने लगे। जब सुधीर को रेखा के सामने आना पड़ा था, वो सोचने लगी, हो सकता है सुधीर ने कभी शालिनी को चाहा हो या किसी कारणवश दोनों का विवाह संभव ना हो पाया हो। ये सारी बातें अपने दिलो दिमाग में झटकाकर रखा खुद को सामान्य बनाने का प्रयास करने लगी, लेकिन सुधीर सामान्य नहीं हो पाया। धीरे धीरे उसने अमित के परिवार से अपने संबंध तक समाप्त कर दिए। सुधीर के अंदर नवविवाहित जैसा उत्साह संपन्न होने लगा। सुधीर की ये हालत देखकर रेखा भी दुखी हो गई। वह बिना गलती की ही सजा भुगत रही थी। रेखा के फूल से चेहरे पर आंसुओं की सूखे निशान देखकर सभी परिजन भी चिंतित थे। सभी ने सुधीर को समझाया कि पूरी कोशिश की, लेकिन सुधीर सभी के उपदेशों व सुझावों को अनसुना करता रहा। एक दिन अमित के सामने रेखा ने उदास मन से अपनी शादीशुदा जिंदगी की किताब का हर पन्ना खोल कर रख दिया। भाभी, मुझे भी आपसे कुछ कहना है, लेकिन वादा करो कि मैं जो कहूँगा उसे आप अपने तक ही सीमित रखेंगी। नहीं कहूँगी, मुझ पर विश्वास करो अमित। जिस दिन आपकी शादी हुई थी उससे करीब 10-15 दिन पहले एक लड़की को मैंने रेल की पटरियों पर छलांग लगाकर आत्महत्या करने से रोका था। जानती हो वो लड़की कौन थी? कौन है? वो लड़की शालिनी थी। स्टेशन पर लोगों की भीड़ जमा होने और एक युवा लड़की की बदनाम होने के डर से मैंने आसपास खड़े लोगों से झूठ बोल दिया कि ये लड़की मेरी रिश्तेदार है। फिर मैं उसे एक पार्क में ले गया और उससे आत्महत्या का कारण पूछा। शालिनी रोती रही, मैं उसे आश्वस्त करता रहा। आखिर उसने बताया कि एक युवक ने उसे झूठे प्यार के चक्कर में फंसाकर उसकी अश्लील तस्वीरें धोखे से तैयार कर ली हैं और अब इन तस्वीरों के द्वारा डरा धमकाकर वो युवक उसे महीनों ब्लैकमेल करके रुपए ऐंठ रहा है। मन में एक बार तो आया, ऐसी घृण्यता काम करने वाले उस युवक को गिरफ्तार करवा दूं, लेकिन शालिनी अपनी बदनामी के डर से उसे गिरफ्तार करवाने से डर रही थी। वो युवक कौन था? सुधीर? नहीं, सुधीर ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगा? सुधीर शुरू से ही औरतों को की अश्लील तस्वीरें बनाकर मनचले रईसों को बेचकर पैसे कमाया करता था। कभी मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की तो मुस्कुराकर कहता, दुनिया में जब तक तस्वीरों पर मरने वाले जिंदा हैं, मैं ऐसी तस्वीरें बनाकर बेचता रहूँगा। तुमने सुधीर को शालू के बारे में बताया था, लेकिन वो साफ मुकर गया। तब मैंने स्वयं शालू से शादी करके उसे नया जीवन देने का फैसला किया। सहानुभूतिवश रेखा ने तंज कसा नहीं, उस भली सूरत के प्रति
मेरे मन में प्यार उमड़ आया। माता पिता की सहमति से इनविटेशन कार्ड पर नाम भी शालिनी के बदले शिवांगी रखा गया, जिससे सुधीर को शादी की जरा भी भनक ना मिल सके। हमारा वैवाहिक जीवन बड़े आराम से बीत रहा है, लेकिन मेरा जीवन तो अभिशाप बनकर रह गया है। दरअसल सुधीर हम सबसे नहीं, अपने आप से रूठा हुआ है। ये सारी परिस्थितियाँ उसके लिए काल्पनिक हो उठी हैं। मैं समझाऊंगा सुधीर को। अमित के जाने के बाद रेखा एकांत में बैठकर सोच रही थी, जो होना था वो हो गया। अतीत को याद करके वर्तमान को बिगाड़ने में क्या समझदारी है। अब उसे प्यार से सुधीर को समझाना होगा। अमित के सहयोग की भी उसे पूरी उम्मीद थी। उस रात उसने अपना बेडरूम नए सिरे से सजाया और फैसला किया कि ना गिला ना शिकवा सुधीर को इतना प्यार देगी कि वो दूसरी लड़कियों की अश्लील फोटो खींचना तो दूर, उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। आज की आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।